ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्ण। कार्तिक नवा अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तब शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अवरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर त्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देख त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहें, शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले। जय श्री कृष्ण। पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है? जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसको यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन मैं अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डाल कर बैठूंगा, और रात को मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज मैं तो आँख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है।
तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार उस नाली के पास बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। अपनी आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है, तो उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनवाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी के से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले, मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बुधवार की कथा। एक साहूकार का लड़का बुधवार के दिन बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया परंतु वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचकर उसने कहा कि मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास ने कहा, मैं तो बुधवार को विदाई नहीं करूंगी, लेकिन वह नहीं माना और बुधवार को ही विदा करके ले गया। रास्ते में बहू को प्यास लगी। उसने कहा, मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। पीछे से बुधवार उस लड़के का रूप बनाकर पानी लेकर आ गए। बहू ने पानी पिया। बुध पास में बैठ गया। जब लड़का पानी लेकर आया तो बोला, तू कौन है? बुध बोला, यह मेरी बहू है। लड़के ने कहा, नहीं, यह मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गए। उनकी सारी बातें सुनकर पंचायत ने बहू से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? उसने बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा कि जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जाएगा, बहू उसी की होगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया। करवा बंद कर दिया। पंच बोला, तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक किया। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बुधवार के दिन कोई बहन के भाई ससुराल में जमाई कोई नहीं जावे। जैसे बुध ने साहूकार को नाटक दिखाया, वैसे किसी को ना दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमरवर अम, जनहित हे वृंदावनी अब जनि जरु करहु विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानि जन छाडू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मागन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो तेहि ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखु जनहु बिहाला। समय पाई वै रोपति तोरा, पूजियो पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकई तुम जन्महु बाला। भयो गोप भय दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सुति गुण रूप अगारी। अष्टदय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को,
असो जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति संघारी। तब जलंधरी भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघार, सुनी वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हर जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरिशर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललावा। पाठ करी तो नित्य नर नारी, हो ही सुखी भाषे त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग सुखदाता वरदाता, सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय श्री कृष्ण। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।